हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में लेसन नंबर 1 समझा था। उसमें क्या था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में जाना। फिर हमने जाना भारत के विभाजन के बारे में, नव स्वाधीन भारत को किन किन समस्याओं का, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज हम जानेंगे आपकी लेसन नंबर 2 एक दल के परिवर्तन का दौर, यानी कि एक दल की प्रधानता का दौर। ठीक है, जो हमारे नेता थे वो इस बात पर दृढ़ थे कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। भारत तब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, फिर भारत का संविधान कब बना? 26 जनवरी 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तब तक भारत में अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी और इसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इस सरकार का गठन कैबिनेट मंत्री मिशन के तहत किया गया था। अब देश में चुनाव कराने का समय आ गया था। इसके लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग की स्थापना की गई 1950 में, और पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन, जो 1958 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि 1950 में ये जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो करवा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1950 में ये चुनाव नहीं हुए, लेकिन ये चुनाव जो हुए 1951-52 में। कब हुए? 1951-52 में। समझ में आया ना कि जो भारतीय नेता थे वो इस बात पर दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि जो हमारे देश में सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। ठीक है, जो देश का शासन है वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन उस समय तक भारत में अंतरिम सरकार शासन चला रही थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, फिर चुनाव आयोग का गठन किया गया 1950 में, जिसके मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, जो 1958 तक इस पद पर बने हुए। बच्चों, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि 1950 तक जो है वो चुनाव करा लिए जाएंगे। पहले आम चुनाव है जो 1950 तक करवा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले आम चुनाव थे हुए जो 1951-52 के बीच में हुए थे। पहले आम चुनाव जो हुए का 1951-52 है ना, उससे पहले क्या समस्याएं आ रही थी कि जो हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, तो चुनाव 1951-52 में ही क्यों कराया गया? तो इसके लिए कोई समस्याएं आ रही थी। क्या समस्या थी? सबसे पहले तो देश का सबसे बड़ा जानते हैं ना आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसके बड़े आकार के चलते चुनाव कराने में दिक्कत आई। नेक्स्ट था विशाल आबादी, कि भारत में उस समय की जनसंख्या का हिसाब लगाया तो उस समय 17 करोड़ मतदाता थे जिस समय चुनाव कराए जा रहे थे। ठीक है, फिर चुनाव कराने के लिए सबसे पहले क्या करना था? एक मतदाता सूची बनानी थी। मतदाता सूची मतलब जब भी इलेक्शन कराए जाते हैं तो सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है? मतदाता सूची तैयार की जाती है। इसमें भी बच्चों जो केवल 15% ऐसे थे जो लोग साक्षर थे, बाकी निरक्षर थे। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव। अब आप चुनाव करा रहे हैं तो उसके लिए प्रचार करना भी जरूरी था। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी का अभाव, टेक्नोलॉजी का अभाव। आज आप देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सूचना के बहुत से साधन है, लेकिन उस समय नहीं थे। पहले इनका प्रचार करना भी था। ठीक है, मतदाता सूची बनाते समय क्या किया गया बच्चों? महिलाओं के नाम भी दर्ज कर दिए गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे किसी भी महिला का सीधा नाम लिखने गए, फलाने की बहन, फलाने की पत्नी, इस तरह से इन्होंने मतदाता सूची तैयार की, जिसे चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए जो पहला आम चुनाव हुआ 1950 की बजाय कब हुआ? 1951
भारत ने महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया था। तो यूरोपीय देशों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया। बच्चों, यूरोप के कई देशों में तो भारत से बहुत समय बाद महिलाओं को वोट के अधिकार दिए गए। सऊदी अरब में तो अभी कुछ समय पहले ही वही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक ने तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ मान लिया था। और एक ऑर्गेनाइजर पत्रिका है, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि नेहरू जी अब देख लेंगे कि जो ये चुनाव है वो किस तरह से असफल हुआ। तो ये चुनाव जो हुए वो हुए 1951 से 1952 में। ये चुनाव थे निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष हुए। इसमें किसी तरीके की कोई धांधलीबाजी नहीं हुई थी। और इससे क्या हुआ कि जो आलोचक थे उनके मुंह बंद हो गए थे, आलोचकों के मुंह बंद हो गए थे। ठीक है, बंद हो गए। अब क्या हुआ, जो ये पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, इसमें कांग्रेस बड़े भारी मतों से जीती थी। इसमें कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो प्रथम इलेक्शन में 1951-52 में, उसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुई थी। जो पहले 3 आम चुनाव हुए, जैसे पहला चुनाव हुआ 1951-52, फिर हुआ 1957, फिर हुआ 1962, इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का ही मजबूत रहा। यानी कांग्रेस को ही बहुत सी सीटें मिली, यानी 364 सीटें पहले कांग्रेस को मिली पहले आम चुनाव में। फिर 1957 में 371 मिली और फिर 1962 में 361 सीटें प्राप्त करके एक बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, पहले आम चुनाव में क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने 16 सीटें जीतकर वो दूसरे स्थान पर आ गई थी। लेकिन जब दूसरे आम चुनाव हुए 1957 में, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल में अपनी गठबंधन की सरकार बना दी। लेकिन 1959 में क्या हुआ, 1959 में केंद्र सरकार ने इस जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इस सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि ये बहुत गलत था। ये जो अपना अनुच्छेद 356 है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जैसे किसी राज्य की जो संवैधानिक तंत्र है या जो सरकार है वो ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे बर्खास्त किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, इसे जबरदस्ती किया गया था। इसका जो आर्टिकल था, इसका दुरुपयोग किया गया था। तो केरल के जो मुख्यमंत्री EVMS नंबूदिरी उन्होंने इसका विरोध भी किया था। इसे लोकतंत्र की हत्या माना गया था कि जबरदस्ती किसी सरकार को बर्खास्त किया गया था इसमें। ठीक है, क्या कारण रहे होंगे कि जो ये कांग्रेस सरकार है वो लगातार 3 आम चुनाव में बढ़त से आगे आती रही, यानी एक दल का प्रभुत्व के रूप में उभर कर आ रही थी। आइए अब हम जानेंगे कि कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या थे। कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? पहला, देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी थी इसमें, और ये सबसे बड़ी मजबूत पार्टी थी। इसमें सभी लोकप्रिय नेता शामिल थे, आज़ादी की विरासत से हासिल थी और सभी वर्गों का समर्थन भी था इसके साथ। पहला जो पॉइंट है, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी थी। जो कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में डॉक्टर अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। तो ये देश की एक सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी थी। और दूसरा, ये देश की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरी थी। ऐसा था कि ये एक ऐसा दल था जो राष्ट्र के कोने-कोने तक, ग्रामीण स्तर तक भी फैला हुआ था और एक सुसंगठित संगठन था। जो इनके बीच जो मतभेद होते थे, मनमुटाव होते, तो वो अपने सदस्य के मतभेदों का खुद से निपटारा करती थी। तो ये एक मजबूत पार्टी थी। नेक्स्ट है, सबसे लोकप्रिय नेता शामिल थे। इसमें जो नेता थे इस कांग्रेस पार्टी के, वो लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने आज़ादी दिलाने में देश में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। उन्होंने जेलों
निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि जो 1957 के जो इलेक्शन हुए थे उस 1952 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें केवल जो कांग्रेस को 45% ही वोट मिले थे, लेकिन फिर भी वो देश की एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। ठीक है, आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जो क्या कारण थे कांग्रेस के प्रभुत्व के, कि ये देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी थी और एक मजबूत पार्टी थी और इसमें लोकप्रिय नेता शामिल थे जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और लोग भी उनके साथ थे। चाहे किसी भी वर्ग का के लोग हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी वर्ग